Assalamu alaikum class 8. This is our lecture 13 and today we will do the next part of our tense. This is the continuation of the same tense that we were doing, present indefinite tense. We have done affirmative case and now it's the turn of negative sentences. नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें आपको मालूम है कि नॉट आ जाता है, नेगेटिव स्टेटमेंट होती है. You can see the first line. While translating negative sentences, we use does not for the third person singular subject and do not for plural subject, and I are followed by the first form of verb. I और you दोनों के साथ आपने हमेशा do यूज़ करना होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से सिंपल आती है. उसके साथ आपने SEIS नहीं लगाना होता. जिन सेंटेंसेस में आप SEIS यूज़ करते थे वहाँ पे अब आप does यूज़ करते हैं. Whenever you talk about something about the third person, he does not take exercise regularly, she does not always speak the truth. When you say he goes to school, this is the affirmative case. और जब आप उसको नेगेटिव में करते हो, he goes to school, he does not go to school. He speaks truth, he speaks the truth. और जब उसको नेगेटिव करेंगे, he does not speak the truth. She helps her mother. She does not help her mother. I respect my elders. I do not respect my elders. आपने I play cricket. I do not play. जब भी आपने कुछ भी नेगेटिव में करना है तो आपने ये देखना है You go to school daily. You do not go to school daily. इसी तरह से आप ये सेंटेंसेस आप देख लें, इनमें आपको एग्जांपल्स के साथ साथ हम एक्सप्लेन करते जाएंगे. वो बाकायदा वर्जिश नहीं करता है. बाकायदा क्या होता है? ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली. बाकायदा के लिए आपने क्या वर्ड यूज करना है? रेगुलरली. ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली. ही के साथ आपने डज नॉट यूज करना है. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप यूज करेंगे डज. और जो प्लूरल है वो चाहे नेम में है या प्रोनाउन की फॉर्म में है उनके साथ आप डू यूज़ करेंगे. बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि हम ये तमाम एक्सरसाइजेस सेंटेंसेस एफओजीज में हम करते हुए आ रहे हैं और दिस इज़ द सिंपलेस्ट टेंस. आपको ये मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप हमेशा रूटीन प्रैक्टिस, हैबिचुअल एक्ट, नेचर फिनोमिना और आपकी जो डेली प्रैक्टिस है उसके बारे में बात करते हैं. बट इसमें टाइम डिफाइन नहीं होता, स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि कब आपका काम हुआ. एक्शन इज़ नॉट, द प्रॉपर टाइम ऑफ एक्शन इज़ नॉट डिस्क्राइब. वो हमेशा सच नहीं बोलती है. शी डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. ऑलवेज आपने यहाँ इस मिड में यूज़ करना है. शी डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. आपके ये एडवर्ब्स हैं और एडवर्ब की प्लेसमेंट आपको उसके बहुत केयरफुली करनी है. वो अपना काम आप नहीं करते हैं. वो अपना काम आप नहीं करते हैं. ते हैं आ गया है. इट मीन्स कि ये प्लूरल की बात हो रही है. दे डू नॉट डू देयर ओन वर्क. अब यहाँ पर देखें आपको डू दो नज़र आ रहे हैं. यू कैन फाइंड टू डू ओवर हेयर. द दे डू नॉट. यहाँ आपका डू ऑक्सिलरी है, आपका ये हेल्पिंग वर्ब है जो डू नॉट यूज़ हो रहा है और दूसरा डू आपका मेन वर्ब है. ये आपका प्रॉपर वर्ब है, मेन वर्ब है डू. तो दे डू नॉट डू देयर ओन वर्क. आप शाम को सैर के लिए नहीं जाते. यू डू नॉट गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. टाइम के साथ इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग आता है. आपको मालूम है कि प्रेपोजिशन का भी आपने बहुत ख्याल रखना है. इवनिंग के साथ, मॉर्निंग के साथ कौन सी प्रेपोजिशन होती है? इन. यू डू नॉट, यू के साथ मैंने पहले बताया था आई और यू के साथ हमेशा डू यूज़ करेंगे, डज यूज़ नहीं करेंगे. वेदर दे बोथ आर इन सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल. यू डू नॉट गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग. मैं इससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता. ये वर्ड लिखने में ख्वाहिश है यानी कि वाव के बाद अलिफ आएगा, बट हम पढ़ते हैं इसको मैं इससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता. इसी तरह से ख्वाब पढ़ते हैं लेकिन लिखते ख्वाब है, उसमें भी अलिफ जो है वाव के बाद आएगा. मैं उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता. आई डू नॉट विश टू मीट हिम. मीट हिम क्या है? मिलने की. मीट गौर से स्पेलिंग आपने देखनी है. मीट के दूसरा एक और मीट भी होता है. कुछ है याद आपको? सोचिएगा और बताइएगा.
हम मुक्केबाजी का खेल पसंद नहीं करते हैं। वी डू नॉट लाइक बॉक्सिंग। बॉक्सिंग क्या होता है? मुक्केबाजी का खेल। बॉक्सिंग गेम आगे नहीं हम यूज करें, बॉक्सिंग इज अ नेम ऑफ गेम। वी डू नॉट लाइक बॉक्सिंग। बकरी गोश्त नहीं खाती। अब इसको यहाँ पे सेंटेंस देखिए आप, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, इसकी पहचान है, वो ता है, ती है, ते है होता है। लेकिन अगर सिंपली ती भी लिखा हुआ है तो इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। अगर है नहीं भी तो आपको ये क्लियर है कि आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसके एंड में या, ये होता है। तो चूंकि ती है तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द गोट डज नॉट ईट मीट। द गोट डज नॉट ईट मीट। यस, हेयर इज ऑल्सो मीट। अब ऊपर वाला मीट देखें, वो कौन सा था? मिलना, जो सेंटेंस में आया था मिलने में, MEAT मीट। और यहाँ गोश्त है तो गोश्त की स्पेलिंग क्या है? MEAT मीट। इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। वो किसी से नफरत नहीं करता है। नफरत करना क्या होता है? हेट। और वो फिर सिंगुलर है, प्रोनाउन यूज करेंगे। ही के साथ कौन सा आना है? आपने डज आएगा। ही डज नॉट हेट एनीवन। ही डज नॉट हेट एनीवन। लड़की अपनी अम्मी को नहीं बुलाती है। लड़की अपनी अम्मी को नहीं बुलाती है। द गर्ल डज नॉट कॉल हर मदर। द गर्ल डज नॉट कॉल हर मदर। घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते हैं। यू हैव द कंप्लीट सेंटेंस इन योर बुक। घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते हैं। द हॉर्सेस प्लूरल है। डू नॉट रन इन द डेजर्ट। डेजर्ट होता है सहरा, रेगिस्तान। नेक्स्ट सेंटेंस इज हम अपनी काबिलियत की लाफ नहीं मारते। लाफ होता है शो मारना, शो ऑफ करना, बोस्ट ऑफ करना। हम लाफ मारना इसको कहते हैं। वी डू नॉट बोस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। ये बोर्ड का रिपीटेड सेंटेंस भी है, गौर से देखिएगा। बोस्ट ऑफ, इसके साथ प्रपोजिशन मस्ट है। और एबिलिटी होती है अपनी आप की सलाहियत, काबिलियत। हम ये कारखाना नहीं चलाते हैं। अब कारखाना चलाना के लिए जो वर्ड यूज होता है, जो वोकैबुलरी यूज होती है, रन है। वी डू नॉट रन दिस फैक्ट्री। वी डू नॉट रन दिस फैक्ट्री। एक तो इसमें दो चीज़ें आपने गौर करनी है। एक तो आपका वी यूज़ होगा, वी के साथ आपने क्या यूज़ करना है? डू यूज़ करना है, डज नहीं करते। और रन दिस फैक्ट्री, इसके वोकैबुलरी को आपने याद रखना है। तुम्हारा भाई गाय की देखभाल नहीं करता है। देखभाल होता है लुक आफ्टर। अब उसको आपने सीक्वेंस में लिखना है। तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। योर ब्रदर, आप देखो कि योर, यू को मत कंसिडर करना कि योर आ गया है तो वो यू के साथ हम डू यूज करते हैं। नो, आपका प्रॉपर सब्जेक्ट कौन है? योर ब्रदर, एंड ही इज द सिंगुलर वन, तो वो सिंगल है। उसी के अकॉर्डिंग आपने डज ऑप्ट करना है। योर ब्रदर डज नॉट लुक आफ्टर द काउ। अच्छे लड़के किसी को गाली नहीं देते हैं। अच्छे लड़के, गुड बॉयज, डू नॉट अब्यूज एनीवन। गुड बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन। अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते हैं। गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल हो गया। गुड फ्रेंड्स डू नॉट चीट, और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम डू यूज करेंगे, और चीट होता है धोखा देना। गुड फ्रेंड्स डू नॉट चीट। तमाम सेंटेंसेस आपने देख लिए। आपने वोकैबुलरी पे भी फोकस करना है, साथ जो प्रीपोजिशंस यूज हुई हैं स्पेलिंग को बहुत केयरफुली करना है। और तमाम यही सेम इज योर डायरी। लर्न एंड राइट ऑल द सेंटेंसेस। आप इसको लिखते हुए हाइड कर लिया करें, इंग्लिश पोर्शन को हाइड कर लें इसके। उर्दू को आप देखें, वैसे तो बेहतर ये है, इट्स बेटर फॉर यू टू राइट बोथ ऑल द सेंटेंसेस इन बोथ फॉर्म्स, ताकि आपकी उर्दू की प्रैक्टिस भी अच्छी से हो जाए उर्दू लिखने में। इसकी रीड आउट भी क्या करें बार बार। लर्न प्लस राइट ऑल द सेंटेंसेस प्रॉपरली।